नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में आज सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो कि अभी तक सिंपल सा एक एज ए फ्रेशर के लिए कहीं ना कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और जॉब के लिए अप्लाई तो करना चाहते हैं लेकिन रिज्यूम कैसे बनाते हैं। अब उनको पास में लैपटॉप भी है, कंप्यूटर भी है, लेकिन वो रिज्यूम नहीं बना पा रहे हैं। दूसरा ये है उन्होंने पीटीडी से भी कर रखा है, डी से भी कर रखा है, एमएस ऑफिस भी कर रखा है, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं एक सिंपल सा साधारण सा रिज्यूम बनाने के। अब दूसरा जो रिज्यूम हम बनाते हैं वो रिज्यूम जो बनाते हैं वो हमारी ही क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी रहती है, हमारे ही स्किल के बारे में जानकारी रहती है। तो जब भी आप रिज्यूम बनाएं एक चीज़ का विशेष करके ध्यान रखें, आपके अंदर जो एबिलिटी है, जो स्किल है, जो क्वालिटी है, वही आप परफॉर्म करके बताएं, वही लिखें, जिससे कि इंटरव्यूअर आपको का प्रभाव आप पे गलत ना पड़े। अगर आप झूठ बोलते हैं तो एक इंटरव्यूअर आपको बहुत आसान तरीके से पकड़ लेगा। तो बेस्ट सबसे पहले आप वही इन्फॉर्मेशन लिखिएगा जो आपके पास में है पॉजिटिव। गलत जानकारी आप देंगे तो आपका रिज्यूम रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा ये है कि आपको बहुत सिंपल तरीके से एक सिंपल रिज्यूम कैसे बनाते हैं, बहुत साधारण भाषा में मैं बताऊंगा आपको। इसी के साथ में अगला वीडियो जो आने वाला है वो एडवांस लेवल का है। तो आइए कंटिन्यू देखिएगा वीडियो, किस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे सिंपल रिज्यूम बनाते हैं, सिंपल के साथ में एडवांस लेवल का। सिंपल रिज्यूम में मैं आपको बेसिक लेवल का बताऊंगा, जिसमें कि आप एज ए फ्रेशर कहीं ना कहीं आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो आइए कंटिन्यू हम इस वीडियो को देखिएगा। आइए तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं 2016 वाला। अब सिंपल सा यहाँ से हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जाएंगे और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जाने के बाद में सबसे पहले हम लेआउट पे जाएंगे। लेआउट में मार्जिन पे जाएंगे और मार्जिन में नैरो साइज लेंगे। नैरो साइज की जो मार्जिन होती है वो टॉप मार्जिन 0.5 की है, लेफ्ट की 0.5, बॉटम की 0.5, राइट की 0.5, यानी कि चारों तरफ से 0.5 की मार्जिन है। यानी कि ये जो मार्जिन है वो इंच में सेट करी हुई है। तो हम इस मार्जिन को इंच में सेट करेंगे। आगे चलते हैं इसी के साथ में। अगर आपके पास में सेंटीमीटर में मार्जिन है तो आप फाइल के ऑप्शन पे जाकर, मैं पीछे के पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ पेज लेआउट में आप यहाँ से मार्जिन में नैरो मार्जिन लीजिएगा, यहाँ से साइज में A4 साइज लीजिएगा, यहाँ से आपको लेना है साइज में A4 साइज लीजिएगा आपके डॉक्यूमेंट की। अब शुरुआत कहाँ से होती है हमारे रिज्यूम में? सबसे पहले शुरुआत होती है हमारे नाम से। अब नाम से शुरुआत होती है तो हम यहाँ होम पे जाते हैं। तो होम पे जाने के बाद में सबसे पहले आता है फ़ॉन्ट की साइज। फ़ॉन्ट के साइज के बाद में आता है हमारा, पहले आता है हमारा फ़ॉन्ट का जो होता है स्टाइल, कौन सा फ़ॉन्ट हम सेलेक्ट करें हमारे रिज्यूम के लिए। तो देखिएगा, वैसे तो हम नॉर्मल हमारे पास में कैलिबरी फ़ॉन्ट पे होता है, लेकिन हम एरियल फ़ॉन्ट वाला सेलेक्ट करते हैं। एरियल में ब्लैक वगैरह करना हो तो ब्लैक भी कर सकते हैं, हम नॉर्मल एरियल फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते हैं। एरियल, ये वाला एरियल वाला फ़ॉन्ट लीजिएगा। यहाँ से इसकी जो साइज रखिएगा, नाम की जो साइज है वो साइज रखते हैं हम 24। यहाँ से मेरा नाम जो है वो टाइप करूंगा, बलवान परमार। इस तरीके से एंटर करते हैं। अब नेक्स्ट हम चाहते हैं इसी की जो साइज है वो हम 12 लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर आएगा। हमारे पास में पहले से हमारे पास में रिज्यूम बना हुआ है, तो हम जरा इसकी कॉपी पेस्ट करते हैं। यहाँ से उठाते हैं, इसको कंट्रोल सी से कॉपी करके पेस्ट करते हैं, लेकिन आपको टाइप करना पड़ेगा। अब बारी आती है आगे चलते हैं, इसी के साथ में आगे चलते हैं और आगे चलते हैं। इसमें नीचे की साइड में आती है ये लाइन। तो ये लाइन जो लाना है वो किस तरीके से लाइन लाते हैं, तो आइए हम लाइन को देखते हैं किस तरीके से लाते हैं। तो आपको जाना है इंसर्ट टैब पे, और इंसर्ट टैब पे जाने के बाद में आपको जाना है यहाँ पर शेप में। अब शेप में जाना है तो यहाँ पर शेप में जाइएगा और लाइन पे जाइएगा। अगर एक सीधी लाइन अगर आपको खींचना है तो आप यहाँ से कर्सर रखिएगा, शिफ्ट को होल्ड रखिएगा, और शिफ्ट को होल्ड रखने के बाद में आप ये सीधी लाइन ले सकते हैं। इसमें ये सीधी लाइन, इसको थोड़ा सा ऊपर करना है तो आप ऊपर भी कर सकते हैं। जब यहाँ से ये सैप के लाइन लेते हैं तो यहाँ से फॉर्मेटिंग टूल्स आता है, ड्राइंग टूल्स आता है, ड्राइंग टूल्स में फॉर्मेटिंग आता है। फॉर्मेटिंग में शेप के आउटलाइन पे जाइएगा, आउटलाइन में या लाइन की विड्थ पे जाइएगा, ये 3 लाइन लीजिएगा, यहाँ पर जाइएगा। इसकी जो कलर है वो ब्लैक कलर यूज करिएगा। नीचे डबल क्लिक करिएगा। नीचे डबल क्लिक करने के बाद में हम चलते हैं आगे, करियर ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। तो करियर ऑब्जेक्टिव को हमने यहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी करा। कॉपी करने के बाद में हम चलते हैं यहाँ से पेस्ट करते हैं।
अब यहाँ पर हम चलते हैं करियर ऑब्जेक्टिव में। ये नॉर्मल आपको टाइपिंग करना है कैपिटल में। अब इसको टाइपिंग करने के बाद में आप आगे चलते हैं। यहाँ पर इसको मैं चलता हूँ, यहाँ से इसकी आउटलाइन की बॉर्डर देता हूँ। तो यहाँ से आउटलाइन की बॉर्डर दे दी। आउटलाइन बॉर्डर देने के बाद में इसको यहाँ से बोल्ड हमारे पास पहले से ही है। अब हम चलते हैं यहाँ से थीम्स कलर पे। आपको जो कलर अच्छा लगता है, पसंद आता है, वो कलर आप ले लीजिएगा। जैसे मुझे ये वाला कलर पसंद अच्छा आता है तो मैंने ये वाला कलर ले लिया। इसी के साथ में हम आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद में यहाँ से जो लाइन है, इसकी जो स्टाइल है, इसकी जो साइज है, इसको अगर बढ़ाना है तो आप आगे नीचे जाके ऑप्शन पे बढ़ा सकते हो। अब हम चलते हैं यहाँ पर नीचे क्लिक करते हैं। नीचे क्लिक करने के बाद करियर ऑब्जेक्टिव के बाद में हम चलते हैं। इस करियर ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा है इसको पूरा हम टाइपिंग करेंगे। टू टैग ए चैलेंजिंग करियर एंड ग्रो विथ ऑनेस्टली। इस तरीके से पूरा आपको टाइपिंग करना है। मैं यहाँ से थोड़ा सा समय के अभाव के कारण इसको कॉपी पेस्ट करूंगा, आपको टाइपिंग करना है। यहाँ से हम चलते हैं तो इसको पेस्ट कर दिया। अगला करियर ऑब्जेक्टिव के बाद में होता है आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यानी कि आपके पास में क्या क्वालिफिकेशन है, आपकी एजुकेशन क्या क्वालिफिकेशन क्या है, तो इसको लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर चलने के बाद में यहाँ करियर ऑब्जेक्टिव में हम क्या करते हैं, इसमें पहले बुलेट्स लेते हैं। तो ये वाला बुलेट मुझे अच्छा लगता है, आपको ये वाला लेना तो ये वाला ले लीजिएगा। तो हम यहाँ से बुलेट्स लेते हैं। ये वाला बुलेट्स अच्छा लगता है तो ये वाला बुलेट आप ले लीजिएगा। तो हमने ले लिया बुलेट। बुलेट से लेने के बाद में हमने क्या करा, इसको यहाँ से सिलेक्ट करा और यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद में फॉर्मेट पेंटर पे गया। अगर बार बार कहीं की डिजाइन आपको चाहिए रहती है रिपीट में, तो आप एक बार डिजाइन को सिलेक्ट कर लीजिएगा, फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट कर लीजिएगा, फॉर्मेटिंग उसकी कर लीजिएगा, फिर फॉर्मेट पेंटर पे जाइएगा। फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी होती है फॉर्मेटिंग की, और उसको पैस कर अगर करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी है। हमको एक ब्रश मिलेगा, उसको ऐसे का ऐसे आप छोड़ दीजिएगा। तो यह हमारा एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे फॉर्मेटिंग कंप्लीट आ गई। हम चलते हैं नीचे। एकेडमिक क्वालिफिकेशन अब हमको अगर डालना है पूरी इंफॉर्मेशन, तो इसको टेबल में लेना पड़ेगा। कहाँ पे लेना पड़ेगा, टेबल। अब मेरे पास में यहाँ से मैं बता देता हूँ, नंबर ऑफ कॉलम जो रहते हैं वो खड़े रहते हैं और नंबर ऑफ रो जो रहती है वो आड़े रहती है। मेरे पास में नंबर ऑफ कॉलम की बात करता हूँ तो नंबर ऑफ कॉलम 5 है और नंबर ऑफ रो जो है वो 6 है। पहला कॉलम क्लास का रहेगा, दूसरा सब्जेक्ट का रहेगा, तीसरा बोर्ड और यूनिवर्सिटी का रहेगा, चौथा ईयर का रहेगा, परसेंटेज का रहेगा। जिससे इंटरव्यूअर को थोड़ा सा आपका पढ़ने में अच्छा आसानी होगी कि कौन से साल में कौन सी डिग्री ने हासिल की हुई है। तो यहाँ से आपको करना क्या है, टेबल पे जाना है। तो यहाँ पर टेबल लाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से मैं टेबल लाया हूँ। तो यहाँ पर जाना है और यहाँ पर जाने के बाद में आपको इंसर्ट टेबल पे जाना पड़ेगा। यहाँ पर जाइएगा इंसर्ट में और इंसर्ट में टेबल पे जाइएगा। अगर आपको यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम जो रहते हैं वो 10 रहते हैं, नंबर ऑफ कॉलम 8 रहते हैं, नंबर ऑफ रो 10 रहती है। इनसे ज्यादा अगर आपको नंबर ऑफ कॉलम या रो चाहिए रहती है तो इंसर्ट टेबल पे जाइएगा। अपने हिसाब से ड्रॉ करना तो ड्रॉ कर लीजिएगा। मुझे यहाँ पर चाहिएगा नंबर ऑफ कॉलम 5, 1 2 3 4 5। नीचे आ जाता हूँ, मुझे 6 चाहिएगा, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर आपको स्टार्टिंग से क्या चाहते हो, तो मुझे यहाँ से क्लास चाहिए। अब इसके अंदर वाला जो डाटा है मैं कॉपी पेस्ट करके बता, यहाँ से मैंने कंट्रोल से कॉपी करा और यहाँ से पेस्ट कर दूंगा। लेकिन अगर मुझे टेबल में कुछ भी करना है एडिटिंग, तो यहाँ से टेबल टूल्स ओपन होता है। जब टेबल लेता हूँ तो टेबल में पहला पार्ट मेरा डिजाइन का है और दूसरा पार्ट लेआउट का है। यहाँ पर टेबल में जाते हैं और भी कोई टेबल के अंदर टेबल ड्रॉ करना तो कर सकते हो, कोई इरेज करना तो कर सकते हो, डिलीट करना तो कर सकते हो, इंसर्ट रो के ऊपर कोई दूसरी रो लेना है, किसी रो के नीचे रो लेना है, कोई कॉलम के लेफ्ट में कॉलम लेना है या राइट में लेना है। तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कंप्लीटली वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एडवांस एमएस ऑफिस का आप हमारे यूट्यूब चैनल टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस पर जाइएगा, आपको कंप्लीट पूरे वीडियो मिलेंगे। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से इस डाटा को लेना है, पूरा जो डाटा है आपका क्वालिफिकेशन का, इसको आप पेस्ट कर दीजिए। अब इसी के साथ में हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आगे चलते हैं, आगे चलने के बाद में हम चलते हैं यहाँ पर कंप्यूटर स्किल एंड स्पोकन इंग्लिश नॉलेज। तो देखिएगा हम यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर चलने के बाद ना आपके पास में क्या नॉलेज है, तो आपके पास में कंप्यूटर स्किल्स बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ आपका जो इंग्लिश नॉलेज का भी बहुत अच्छा अनुभव है, यानी कि आप बहुत अच्छी
स्पीकिंग कर लेते हैं बहुत अच्छा है, लिसनिंग आपका बहुत अच्छा है, रीडिंग अच्छा है, राइटिंग अच्छा है। तो यानी कि आपका ये पार्ट अच्छा मजबूत है, तो आप इसके बारे में भी जानकारी दीजिएगा इंटरव्यू को। तो यहाँ पर हमारे रिज्यूम में हमने ये भी ले लिया कंप्यूटर स्किल्स एंड हमारा इंग्लिश नॉलेज। अब यहाँ से कुछ आपको देखना है कि आपकी जो कंप्यूटर प्लस इंग्लिश के बारे में जानकारी है वो पूरा लिखिएगा। मेरे पास में जो स्किल है वो यहाँ पर हम चलते हैं, और यहाँ पर चलने के बाद में हम देखते हैं कि मेरे पास में यहाँ से सीपीसीटी है, एडवांस लेवल का एमएस ऑफिस है 2016 वाला, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। इसी के साथ में हिंदी टाइपिंग जो है 40 वर्ड पर मिनट है, एंड इंग्लिश टाइपिंग जो है वो 40 वर्ड पर मिनट है। टेली प्राइम का मुझे 4.0 का बहुत अच्छा अनुभव है। उसी के साथ में टेली प्राइम में मैं जीएसटी के साथ में बहुत अच्छा जीएसटी का भी अनुभव है, तो विद जीएसटी आप लिखिएगा कैपिटल में जीएसटी। इसी के साथ साथ मुझे कोरल ड्रॉ का बहुत अच्छा अनुभव है, कोरल ड्रॉ लिखिएगा। इसी के साथ में फोटोशॉप का अच्छा अनुभव है। इसी के साथ में मुझे इंटरनेट का अच्छा अनुभव है। फिल्मोरा एक वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है जो कि आज बहुत इसकी डिमांड है, यानी कि आप अगर ब्लॉगिंग करते हैं, वीडियो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं, तो आपको एक बहुत अच्छे किसी एडिटर सॉफ्टवेयर का वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए। आज के टाइम में फिल्मोरा सबसे इजी और बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर मुझे लगता है, तो फिल्मोरा का मुझे बहुत अच्छा अनुभव है। तो वीडियो एडिटिंग का भी आप यहाँ पर डालिएगा। जो आपके पास अच्छी स्किल्स है वो डालिएगा, जो नहीं है उसको आप बिना उसके ना लिखिएगा। मेरे पास में स्पोकन इंग्लिश का बहुत अच्छा नॉलेज है, मतलब अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, तो मतलब मैं लिसनिंग भी बहुत अच्छा कर लेता हूँ, मतलब मैं सुन भी सकता हूँ, मैं बोल भी सकता हूँ, मैं रीडिंग भी कर सकता हूँ, मैं राइटिंग भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर इंग्लिश का पूरी डिटेल दीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर आपको AI चैट जीपीटी के बारे में, आज की जो टेक्नोलॉजी है, इन एडवांस टेक्नोलॉजी है, इनके बारे में भी आप अनुभव दीजिएगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं AI एंड चैट जीपीटी के बारे में भी आप बताइएगा। यहाँ से इसको थोड़ा सा बोल्ड हम करते हैं, यहाँ पर चलते हैं, यहाँ से इसकी साइज बढ़ा के बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, जिससे सामने वाले को बहुत अच्छा लगेगा। तो AI चैट जीपीटी के बारे में मुझे बहुत अच्छा अनुभव है, तो इसके बारे में मैंने जानकारी दी है। चलते हैं स्ट्रेंथ, मेरी पॉजिटिव स्ट्रेंथ क्या है, क्या मेरे अंदर ऐसी काबिलियत है, क्या ऐसा एक अच्छा वो है जिससे कि मैं पॉजिटिव रह सकूं। तो यहाँ से मेरी जो स्ट्रेंथ है पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर स्ट्रेंथ में हम चलते हैं, तो अपनी स्ट्रेंथ अपने पॉजिटिविटी के बारे में बताइएगा। तो गुड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्किंग विद टीम, मतलब मुझे कोई टीम है, अगर मुझे एक लीडर बना दिया जाए तो मैं टीम के साथ में बहुत अच्छा काम कर भी सकता हूँ, करवा भी सकता हूँ। उसके साथ में यहाँ से बहुत अच्छा मेरा पॉजिटिव माइंड है, क्रिएटिविटी माइंड है, यानी कि कुछ सीखने का या कुछ सिखाने का जज्बा है मेरे पास में। तो यहाँ पर हम चलते हैं, उसी के साथ में यहाँ पर चलते हैं, तो आपके जो पॉजिटिव स्ट्रेंथ है उसके बारे में बताइएगा। इसी के साथ साथ हम चलते हैं, ये सब आपको टाइपिंग करना पड़ेगा, ये मैं आपको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो लंबा जाएगा इसलिए थोड़ा सा चलिए। उसके बाद में आपका जो पर्सनल प्रोफाइल है उसके बारे में बताइएगा। पर्सनल प्रोफाइल में ज़्यादा कुछ नहीं बताना है, आपके फादर का नाम, आपके मदर का नाम बता दीजिएगा, आप चाहते हैं तो मदर का नाम भी ऐड कर लीजिएगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिएगा, बट आपकी जो शादी है उसके बारे में, शादी हुई या नहीं हुई उसके बारे में, आपका जेंडर है, आपका धर्म है, और आपका नेशनलिटी है। ये चीज़ केवल यही इतना ही मेंशन आपको करना है। अब उसके बाद में इसको भी हमने यहाँ से सेलेक्ट करा, और सेलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल सी से कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब एक चीज का विशेष करके ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर सही तरीके से इसको दिखाने के लिए आप फादर नेम लिया, यहाँ से मैंने टैब का यूज करा, टैब का यूज करने के बाद मैं कॉलन लिया, फिर मैंने 2 टैब यूज लिए और यूज करे, और फिर मैंने यहाँ से मेरे फादर का नाम लिखा, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखा, फिर टैब दबाया, फिर मैंने वापस से 2 बार टैब दबाया, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखा, फिर मैंने ये मैरिटल स्टेटस लिखा, मैरिटल स्टेटस में हम गए यहाँ पर, फिर एक टैब दबाया, फिर कॉलन दबाया, फिर सेकंड। तो इससे क्या होगा, आपका जो डाटा है वो थोड़ा सा व्यवस्थित बराबर फॉर्म में दिखाएगा। तो आप भी टैब बटन का यूज करिएगा स्पेस देने के लिए। आगे जाते हैं, हम डिक्लेरेशन करना चाहते हैं, तो यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी करिएगा और यहाँ से डिक्लेरेशन को पेस्ट करिएगा। डिक्लेरेशन में आई डू हेयर बाय, है ना, डिक्लेयर मतलब मैं यहाँ डिक्लेयर कर रहा हूँ, जो भी कोई डिक्लेयर कर रहा हूँ मेरा बेस्ट नॉलेज डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक लाइन में अपना डिक्लेरेशन दीजिएगा। डिक्लेरेशन देने के बाद में हम चलते हैं यहाँ पर इंटर करते हैं, और इंटर करने के बाद में हम चलते हैं यहाँ पर डेट लिखते हैं। तो जो भी यहाँ से डेट लिखेंगे,
यहाँ से चलते हैं, हम लिखेंगे डैट, यहाँ से लिखेंगे फ्लैश, और यहाँ पर हमारा जो नाम होता है उसको हम लिखेंगे कैपिटल में बलवान, यहाँ से स्मॉल में लिखिएगा। तो इस तरीके से हम इसको टैब बटन से कर सकते हैं, या फिर इसी नाम को हम लास्ट में जाते हैं, केवल ये नाम को हम सिलेक्ट करते हैं और इसको लास्ट में हम जाके यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से वापस से जाते हैं। ठीक है, इसको वापस से जाते हैं, और यहाँ से जाने के बाद में आप अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो टैब बटन के साथ में यूज कर सकते हैं। टैब बटन से आप इसको लास्ट में जाइएगा। दूसरा, इनकी जो साइज है वो बढ़ा दीजिएगा, यहाँ से इसकी जो फॉन्ट साइज है इसको साइज बढ़ा दीजिएगा, और यहाँ से आप चाहो तो इसका फॉन्ट जो होता है एरियल ब्लैक करिएगा। साइज फिर चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं और इसको थोड़ा सा इस तरीके से डेट और इसमें चलते हैं। इसका यहाँ से स्पेस अगर कम करना है तो यहाँ से 1.15 का स्पेस कर लीजिएगा, या रिमूव स्पेस यूज करिएगा तो ये आ जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर इनके थोड़े से साइज को देखते हैं। तो इसकी जो साइज है वो 11 है, इसके साइज को हम थोड़ा सा 12 करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी साइज बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं, और यहाँ पर चलने के बाद में इसका जो स्पेस है उसको खत्म कर देते हैं। तो स्पेस खत्म कर दिया। इसको सेव करना ना भूलें, तो हम कंट्रोल के साथ में एस दबाते हैं। कहाँ पर सेव करना चाहते हैं, हम डेस्कटॉप पर करना चाहते हैं, बलवान परमार रिज्यूम के नाम से इसको सेव करते हैं। इसके साथ साथ हम चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आगे चलने के बाद में यहाँ पर हमारे पास में ये पूरा सिस्टमेटिक आ गया। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं हमारे पास में यहाँ पर कोई ना कोई स्पेलिंग या ग्रामर की मिस्टेक हो तो F7 प्रेस करके आप स्पेलिंग ग्रामर की मिस्टेक को हटा सकते हो। यहाँ पर हम चलते हैं, और यहाँ पर चलने के बाद में हम चलते हैं यहाँ पर रिव्यू पे, यहाँ से F7 दबाइएगा, और ये जो आपके पास में अगर कोई स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक आती है उसको इग्नोर कर दीजिएगा। वास्तव में अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो जैसे बलवान परमार ये नाम में स्पेलिंग सही है, लेकिन इसकी डिक्शनरी में सेव नहीं है, इग्नोर। अब यहाँ से भी आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा, यहाँ से इग्नोर कर दीजिएगा, यहाँ से उसको सेव करिएगा कंट्रोल के साथ ऐसे। तो ये आपका बहुत अच्छा रिज्यूम बन गया। एक मैंने ये सिंपल रिज्यूम बनाया, अब मुझे इसमें एक फोटो डालना है मेरा बहुत अच्छा। तो मेरे पास में जो अभी हाल फोटो रखा है फिलहाल में, वो फोटो मैं आपको डालकर बता देता हूँ। बाकी आप अपना एक थोड़ा सा पासपोर्ट साइज का फोटो अपने लैपटॉप कंप्यूटर में जरूर रखिएगा, और बहुत सारी जगह आपको सॉफ्ट कॉपी की रिक्वायरमेंट। तो मेरे पास में जैसा फोटो है वो मैं ऐसा दे रहा हूँ। डेस्कटॉप पे चलते हैं, डेस्कटॉप पे चलने के बाद में माई फोटो पे चलते हैं, यहाँ से उसको हमारे पास में चलते हैं, और यहाँ से मेरे पास में रोटेट में जाते हैं, रोटेट में जाने के बाद में यहाँ से इसको रोटेट करते हैं। रोटेट रिक्वायरमेंट है तो यहाँ से क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप में मेरे को यहाँ पर केवल इसका इतना ही हिस्सा चाहिए। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर चलते हैं, और इसका मुझे इतना ही हिस्सा चाहिए। अब इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं, और यहाँ पर जाने के बाद में यहाँ पर चलते हैं, और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में करते हैं। यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। अब यहाँ पर जब हमारे पास में कुछ पिक्चर लेते हैं तो पिक्चर टूल्स आता है, और पिक्चर टूल्स जब आता है तो पिक्चर टूल्स में पिक्चर से रिलेटेड हम सेटिंग करते हैं। यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर चलने के बाद में थोड़ा सा इसको इस तरीके से करते हैं, थोड़ा सा इसको इस तरीके से करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर और थोड़ा सा क्रॉप करना है, तो आप वापस जाइएगा क्रॉप पे, और क्रॉप में थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा क्रॉप कर लीजिएगा। ये क्रॉप कर लिया। अब यहाँ पर चलते हैं हमारे पास में पिक्चर बॉर्डर पे चलते हैं, तो यहाँ पर इसमें एक बॉर्डर ले लीजिएगा। ये बॉर्डर ले ली, बॉर्डर लेने के साथ साथ उसका बॉर्डर थोड़ी सी छोटी लीजिएगा। यहाँ पर ये वाली बॉर्डर यूज करते हैं। अब बॉर्डर में यहाँ से अगर आपको बने बनाओ कुछ फैम में यूज करना चाहते हो तो फैम में यूज कर लीजिएगा, लेकिन इस बॉर्डर में कोई कलर करना है तो कलर भी कर सकते हैं। एक नॉर्मल मेरे पास में जो फोटो रखा था वो ले लीजिएगा, लेकिन आप थोड़ा सा अच्छा सा प्रोफेशनल फोटो पासपोर्ट साइज का लीजिएगा। यहाँ पर चलते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दीजिएगा। ठीक है, वापस से आप F7 दबाइएगा, प्रेस करिएगा। F7 प्रेस करने से आपका क्या होगा, जो स्पेलिंग एंड ग्रामर होगी उसको इग्नोर कर लीजिएगा, इग्नोर ऑल करिएगा तो इग्नोर। तो ये इस तरीके से क्या एक मैंने आपके पास में एज ए फ्रेशर के रूप में ये रिज्यूम बनाया है, यानी कि आपके पास अभी कोई अनुभव नहीं है, तो विदाउट अनुभव के मैंने एक रिज्यूम तैयार करके बताया है। यहाँ पर चलते हैं, तो ये इस तरीके का आप एक अच्छा रिज्यूम बनाइएगा प्रोफेशनल तरीके से। ये विदाउट एक्सपीरियंस का रिज्यूम है, जो कि आपके पास में किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं है, तो ये इस तरीके से आप अच्छा रिज्यूम बना सकते हैं। एक और रिज्यूम मैं बनाऊंगा जो कि प्रोफेशनल रहेगा, विद एक्सपीरियंस के साथ में रहेगा। आपके पास में 5 साल 10 साल
का अनुभव बहुत अच्छा है, तो उस अनुभव के साथ साथ मैं रिज्यूम शेयर करूंगा जिसको एडवांस लेवल का रिज्यूम बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अगर जल्दी सब्सक्राइब करते हैं तो आप कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको कहीं डाउट है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।